जी, तो इकरा साइंस अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से मैं सैर इरफ़ान बात कर रहा हूँ। तो अभी जो बच्चे प्री 9th कर रहे हैं या जिन स्कूलों ने प्री 9th स्टार्ट कर लिया है, तो पहली बात तो ये कि किताबें हो गई हैं चेंज। और किताबें चेंज होने की वजह से मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे पास मटेरियल पहुँचा है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके लिंक में आपको उसका मटेरियल की डाटा भी दे दूँ। तो ये है कि उन किताबों में आपका पहला चैप्टर है ही नहीं है। मैंने जो मेरे पास डाटा पहुँचा उसमें जो आपका 9th क्लास का मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो तो है ही नहीं है। अब वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें के बाद उसमें भी एल्गोरिथम वाला जो थर्ड चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 बनेगा। और उसमें तकरीबन तकरीबन कम अज़ कम 16-16 17-17 एग्जांपल्स हैं। अब ये है कि वो सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉडर बन रहा है। मुझे ये लग रहा है कि क्या ये बच्चे सारे वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा इशू है। और इसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी मैंने देखी है और उसमें भी कुछ इसी तरह के सिलेबस आ रहे हैं कि वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सिलेबस के साथ साथ ओ लेवल के सिलेबस को टच किया गया है और उसी तरह की पिक्चर्स भी साथ में ऐड की गई हैं। और बुक्स का अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो वो बाकी पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। पाकिस्तान ने में जो अब करिकुलम आ रहा है 9th-10th का या 9th का ही अब आएगा, तो नेक्स्ट टाइम वो 10th का लॉन्च करेंगे। तो लेकिन जो 9th का अब करिकुलम आ रहा है वो ऑक्सफोर्ड लेवल को टच कर रहा है और ओ लेवल को टच कर रहा है और उसमें प्रॉपरली उसको डिफ़ाइन किया गया है कि ये चीज़ें कहाँ से बनी, कैसे बनी। जैसे मैं मैथ को ज़्यादा डीपली देख सका तो उसमें जितने टाइप्स की जो गिनतियाँ थी वो यानी कि रोमन आए, ग्रीक है और उसके बाद अरबिक है, वो सब टाइप कुछ 6 टाइप्स थी मेरे ख्याल से। तो 6 टाइप्स वहाँ पे मेंशन थी कि हर गिनती ये इस लेवल की बनती है। और उसमें इंग्लिश भी थी और मैं ये और उसमें ये भी था कि हाउ टू डिस्कवर यानी कि ये आई कहाँ से है, इसको बनाया किसने है, डिस्कवर कहाँ से हुई है, एल्गोरिथम है तो वो डिस्कवरी किसने की है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, ये बच्चों को पहले पता होने चाहिए थे। हमारे दौर से पहले वाले दौर था वो बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, बच्चों को ये चीज़ों का नहीं पता होता था। लेकिन जो मैंने अब किताब पढ़ रहा हूँ या जो मैंने अब किताब देखी है तो वो मुझे ये लग रहा है कि ये इनके लिए इन्होंने बेहतरीन ऑप्शंस चूज़ किए हैं कि उन्होंने ये बताया है कि ये चीज़ आई कहाँ से, इसका जो है इसको बनाया किसने और इसका जो है फाउंडर कौन है। अब ये पढ़ना शुरू करते हैं तो कम से कम ये उसके पीछे फाउंडर जिस जो फाउंडर है उसके पीछे लॉजिक क्या थी, यानी कि ये चीज़ बनी है तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे है। तो ये बड़ा ज़रूरी था। पाकिस्तान में जो पहले तलीमी मेयार था या तलीम की निज़ाम था उसकी निस्बत ये वाला निज़ाम मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है कि उन्होंने ये चीज़ें शामिल की हैं। अगर तो नई चीज़ें शामिल तो जो मैं किताब देख रहा हूँ वो तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांस लेवल पे है। और ये एडवांस नहीं कहा जा सकता, ये बेसिक लेवल ही कहा जा सकता है कि बच्चों को ये चीज़ें नर्सरी प्रेप अव्वल दोम सोम चहारम में ही पता होनी चाहिए कि वो गिनती पढ़ रहा है तो इसको बनाया किसने है, ये इसका जद्द अमजद कौन है, ये कहाँ से आई है और कौन इसको डेवलप करने वाला है, हमने इसको कैसे सीखना है और हमारा सीखने के बाद हमारी ज़िंदगी में ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि जी हम जो है A+B के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ते थे और हमारे कहाँ पे इस्तेमाल होता था, तो हमारे टीचर्स को भी ये बातें नहीं पता होती थी, इंटरनेट का दौर नहीं था। अब ये 2000 की बातें बता रहा हूँ मैं, जब 2009 के बाद यहाँ पे इंटरनेट आया तो फिर ये चीज़ें फैलना शुरू हुई और फिर ये चीज़ों ने अब ये टीचर्स जो है वो बड़े ही बेहतर तरीके से वो गाइड करते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि ये सिस्टमेटिकली चीज़ों को अब इम्प्रूवमेंट तो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें साथ में लाजमी कर दें कि बच्चा जो है वो ऑनलाइन लेक्चर भी ले, उसको पता हो कि ऑनलाइन लेक्चर कैसे लेना है, उसको ये अंदाज़ा हो कि यार मैंने अगर असेसमेंट करनी है अपनी तो कैसे करनी है। एक गवर्नमेंट का रूल बना दें कि गवर्नमेंट अपने जैसे 22 लॉ की वेबसाइट बनाई है इसी तरह की एक वेबसाइट हो, बच्चा उसके ऊपर 10 टेस्ट देगा तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अपेयर होगा। अगर वो 10 टेस्ट नहीं पास करता तो उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दे। उसको कभी आप तो 10 टेस्ट नहीं पास कर सके तो आपने फाइनल एग्जाम में आके हमारा टाइम वेस्ट करना है। ये इस तरह का कोई निज़ाम डेवलप कर लें तो मुझे लगता है कि ये बेहतर हो जाएगा। एक तो बच्चा जो है फैसिलिटीज़ तो मैं मानता हूँ कि नहीं है, लेकिन ये कि इस तरह के निज़ाम के साथ जब बच्चे गो थ्रू होंगे तो उनको डाटा फाइंड आउट करने आ जाएगा, डाटा को समझना आ जाएगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ तलीमी निज़ाम जो है हमारा वो पैसे कमाने के चक्करों में नहीं पड़ेगा, वो नॉलेज के चक्करों में पड़ जाएगा कि नॉलेज होगा तो भाई ये हम ऑनलाइन टेस्ट पास कर सकते हैं। उसकी एक बर्थ बनाए, टीचर्स की एक बर्थ बनाए, टीचर्स को कहें कि आप आएँ अपनी ट्रेनिंग और उसमें टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें अब ये बड़ा मसला है कि टीचर्स भी बेचारे जो ओल्ड मेथड को फॉलो कर रहे हैं या ओल्ड मेथड से आ रहे हैं या
जिनकी अभी 2001-2 की है ज्वाइनिंग या 3-4 की ज्वाइनिंग है, तो वो इतने कंप्यूटर से हानो नहीं है उनकी, 5 की भी हो तो हानो नहीं है। 2007 में पहली दफ़ा गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर साइंस की क्लासेस का आगाज़ हुआ, 2006-7 की बात है। लेकिन वो देखे ना कि सिस्टम में अगर जिनका जो जिस उस पीरियड में है 2005 के बाद या 7 के बाद या 2010 में भी है, तो उन्होंने तो वो कंप्यूटर वाला सिस्टम ही नहीं पढ़ा हुआ। तो वो अगर मास्टर लेवल का होगा तो 2012 में अगर वो मास्टर भी किया उसने 2012-13 में, तो वो आया तो उसने तो उस तरह का कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता या उसने उस तरह की तालीम को नहीं देखा होता। तो ये एक बड़ा इशू है। तो मुझे ये लगता है कि अपने जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे के बच्चों को और टीचर्स को इतना मोबिलाइज कर दिया जाए कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो वन क्लिक पे अपने हर सोल्यूशन के साथ बैठे हों, और जहाँ भी उनको मसला हो तो गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफिस के जो नुमाइंदागान हैं, जो लोग हैं, वो खुद भी गाइड कर रहे हों कि हाँ जी इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है। तो किसी भी मसले में कहीं पे भी सोल्यूशन चाहिए हो तो मैं भी आपके लिए हाजिर हूँ, यहाँ पे आप कमेंट में बता दें, मैं भी आपको सोल्यूशन बता दिया करूँगा अगर मेरे पास उसकी ऑप्शन हुई। अदरवाइज तो यही हो सकता है कि हम भी कहीं से ढूंढ के आपको बताएंगे कि ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि प्रॉपरली जो चीज़ें चल रही हैं और उसके साथ साथ आप जो है नई किताबें वो ले, आप पुरानी किताबों के साथ जो प्री 9th कर रहे हैं वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि सिलेबस हो जाएगा चेंज और क्वेश्चन भी हो जाएंगे चेंज। जब क्वेश्चन और सिलेबस चेंज होगा तो फिर देखें आप कैसे उन पुराने वालों को याद करके आगे आ सकते हैं। तो प्री 9th की बजाय अब आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि जो जनवरी में आपके पास सिलेबस नहीं है आप उसके साथ कैरी ऑन करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक।